नमस्ते। जरा सोचिए, अगर हमारे ग्रह को साफ करने का सबसे ताकतवर तरीका हमारे पैरों के नीचे, पानी में और हवा में पहले से ही मौजूद हो तो। आज हम बात करने वाले हैं बायो रिमीडिएशन की दिलचस्प दुनिया के बारे में, यानी कुदरत की अपनी क्लीन अप टीम की छिपी हुई शक्ति के बारे में। चलिए देखते हैं कि ये छोटे छोटे हीरो हमारे ग्रह को कैसे बचा रहे हैं। लेकिन किसी भी सॉल्यूशन पर जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि प्रॉब्लम आखिर कितनी बड़ी है। हमारी दुनिया इस वक्त इंडस्ट्रियल वेस्ट, तेल रिसाव और केमिकल पोल्यूटेंट से जूझ रही है। ये एक ऐसी चुनौती है जो हमारे इकोसिस्टम और हमारी सेहत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और इसे नजरअंदाज तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। बस एक बार इस नंबर के बारे में सोचिए। हर साल लाखों टन प्लास्टिक और इंडस्ट्रियल केमिकल्स हमारे समंदर और जमीन में पहुंच जाते हैं। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है, जो हमें इस समस्या की गंभीरता और तात्कालिकता को समझने में मदद करता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे इकोसिस्टम पर एक बहुत बहुत भारी बोझ है। और यही वो सवाल है जो दुनिया भर के वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों को परेशान करता है। जब प्रदूषण इतना ज्यादा फैला हुआ हो तो इसका हल कहां से आएगा? क्या कोई ऐसा तरीका है जो न सिर्फ असरदार हो बल्कि हमारे ग्रह के लिए टिकाऊ और सेफ भी हो? तो इसका जवाब हो सकता है हमारी नज़रों के ठीक सामने हो, कुदरत में ही छिपा हुआ। ये सॉल्यूशन किसी हाईटेक मशीन में नहीं, बल्कि कुदरत के सबसे छोटे लेकिन सबसे ताकतवर कार्यकर्ताओं में है। तो मिलिए नेचर की अपनी क्लीन अप क्रू से, यानी वो सूक्ष्म जीव जो काम पर जाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो बायो रेमिडिएशन असल में है क्या? सीधे सीधे कहें तो ये नेचर को ही इस्तेमाल करके नेचर को हील करने का तरीका है। हम बैक्टीरिया और कवक जैसे छोटे जीवों की नेचुरल भूख का फायदा उठाते हैं, जो खतरनाक केमिकल्स को तोड़कर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कम हानिकारक पदार्थों में बदल सकते हैं। समझिए, ये कुदरत का अपना रिसाइकलिंग प्रोग्राम है। और पता है, यही इसकी सबसे खूबसूरत बात है। हम कोई नई चीज नहीं बना रहे हैं, हम तो बस उन प्रोसेसेस को बढ़ावा दे रहे हैं और तेज कर रहे हैं जो अरबों सालों से कुदरत में होते आ रहे हैं। हम कुदरत के साथ साझेदारी कर रहे हैं, उसके खिलाफ नहीं। अब देखिए, बायो रेमिडिएशन कोई वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन नहीं है। ये एक स्मार्ट रणनीतियों का एक कलेक्शन है, एक टूल किट है जिसे अलग अलग तरह के प्रदूषण और माहौल के हिसाब से तैयार किया गया है। हर प्रदूषण की समस्या अलग होती है और उसका समाधान भी वैसा ही होना चाहिए। इस टूल किट में दो मेन तरीके हैं। पहला है इन सिटू, जिसका मतलब है मौके पर। सोचिए कि तेल रिसाव को सीधे समुद्र तट पर ही साफ किया जा रहा है। दूसरा है एक्स सिटू, यानी जगह से हटाकर। इसमें प्रदूषित मिट्टी या पानी को निकालकर एक कंट्रोल्ड जगह पर उसका इलाज किया जाता है। दोनों के अपने अपने फायदे हैं जो सिचुएशन पर डिपेंड करते हैं। चलिए अब थोड़ा और डीप में चलते हैं। इन सिटू और एक्स सिटू के अंदर साइंटिस्ट मुख्य रूप से दो पावरफुल टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, बायोस्टिम्युलेशन और बायो ऑगमेंटेशन। इन्हें ऐसे समझिए, एक है मौजूदा टीम को बढ़ावा देना और दूसरा है एक स्पेशलिस्ट टीम को काम पर लाना। बायोस्टिमुलेशन को ऐसे समझिए जैसे आप किसी मौजूदा क्लीनअप टीम को बढ़ावा दे रहे हों। जैसे आप किसी बगीचे में खाद डालते हैं, वैसे ही साइंटिस्ट प्रदूषित जगह पर पोषक तत्व डालते हैं। ये वहाँ पहले से मौजूद सूक्ष्म जीवों के लिए भोजन का काम करते हैं। इससे उन्हें तेजी से बढ़ने और प्रदूषकों को ज़्यादा असरदार तरीके से खाने में मदद मिलती है। अब दूसरी तरफ है बायो ऑगमेंटेशन। ये तब काम आता है जब लोकल टीम, मतलब वहाँ के माइक्रोब्स, काम के लिए उतने तैयार नहीं होते। कभी कभी वहाँ के सूक्ष्म जीव किसी खास तरह के प्रदूषण से निपट नहीं पाते। ऐसी सिचुएशन में साइंटिस्ट विशेषज्ञ सूक्ष्म जीवों की एक टीम भेजते हैं, जिन्हें लैब में खास तौर पर उस प्रदूषक को खाने के लिए उगाया जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी मुश्किल काम के लिए एक्सपर्ट्स को बुलाना। थ्योरी तो ठीक है, पर क्या ये सच में काम करता है? जी हाँ, बिल्कुल। चलिए अब कुछ असली दुनिया के उदाहरण देखते हैं कि कैसे बायो रेमिडिएशन हमारे ग्रह पर एक वास्तविक पॉजिटिव असर डाल रहा है। इसका इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर होता है। ये बड़े बड़े तेल रिसाव को साफ करने में मदद करता है, जिससे हमारे समुद्री तट बचते हैं। ये हमारे पीने के पानी के स्रोतों से खतरनाक केमिकल्स को हटाकर हमारी सुरक्षा करता है। इतना ही नहीं, ये इंडस्ट्रियल वेस्ट और खेती से निकले कचरे को भी साफ करता है, जो हमारी नदियों को प्रदूषित करते हैं। ये एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। 1989 में एक्सॉन वाल्डेज जैसे भयानक तेल रिसाव के बाद बायोस्टिमुलेशन का इस्तेमाल तटों पर तेल खाने वाले बैक्टीरिया की कुदरती आबादी को बढ़ाने के लिए किया गया था। ये एक शानदार मिसाल है कि कैसे हम कुदरत को ही इंसानी आपदाओं से उभरने में मदद कर सकते हैं।
हाँ, लेकिन ये समझना भी ज़रूरी है कि बायोरेमेडिएशन कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एक बहुत ही पावरफुल तकनीक है, लेकिन इसकी भी अपनी सीमाएं और चुनौतियां हैं। तो चलिए एक बैलेंस्ड व्यू लेते हैं और इसके फायदे और नुकसान दोनों को देखते हैं। फायदे तो साफ हैं। ये इको फ्रेंडली है, अक्सर पुराने तरीकों से सस्ता पड़ता है और कचरे को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं। ये एक धीमी प्रक्रिया हो सकती है और इसे काम करने के लिए सही तापमान और पोषक तत्वों जैसी बहुत खास कंडीशंस की ज़रूरत होती है। कभी-कभी इसके बाय प्रोडक्ट्स असली प्रदूषक से भी ज़्यादा जहरीले हो सकते हैं और इस पूरे प्रोसेस की निगरानी करना भी मुश्किल हो सकता है। तो बॉटम लाइन क्या है? बायोरेमेडिएशन हर समस्या का जवाब नहीं है, लेकिन ये हमारे पर्यावरण को साफ करने के लिए हमारे पास मौजूद सबसे उम्मीद भरे टूल्स में से एक है। ये एक स्पेशलिस्ट टूल है और सही परिस्थितियों में सही रणनीति के साथ ये बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, फ्यूचर तो और भी एक्साइटिंग है। वैज्ञानिक जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके सुपर माइक्रोब्स बनाने पर काम कर रहे हैं। सोचकर देखिए, ऐसे बैक्टीरिया जो खास तौर पर प्लास्टिक या फिर रेडियो एक्टिव वेस्ट को खाने के लिए बनाए गए हों। संभावनाएं सच में बहुत बड़ी हैं। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। बायोरेमेडिएशन हमें दिखाता है कि कुदरत के पास अक्सर वो जवाब होते हैं जिनकी हमें तलाश है, जो हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं। सवाल ये है, क्या हम सुनने, सीखने और कुदरत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, ताकि उस दुनिया को ठीक किया जा सके जिसे हमने नुकसान पहुंचाया है? शायद हमारा भविष्य इसी पर निर्भर करता है।